नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल राज कंप्यूटर स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं आपके फंडामेंटल का टॉपिक जो कि है ई कॉमर्स। आज हम इस वीडियो में पूरा कंप्लीट जानकारी लेने वाले हैं कि ई कॉमर्स क्या होते हैं और ई कॉमर्स के मॉडल कितने होते हैं। तो चलिए सीधा वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं अपने इस टॉपिक को। तो हमारा टॉपिक है ई कॉमर्स। देखिए, ई कॉमर्स मैंने आपको जो हमारी पेड बैच लिए हैं उनको पता होगा कि हमने समझाया था लास्ट वीडियो में ई का मतलब क्या है। जब भी ऐसे आ जाए ना ई गवर्नेंस, ई कॉमर्स, जहाँ पे ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक और यहाँ पे फिर इससे मतलब निकल के आता है इंटरनेट का, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। यानी अपने बिजनेस का जो हमारा लेन देन हो रहा है, जो हमने बिज़नेस शुरू किया है, अगर हम अपने बिज़नेस को ऑनलाइन लेकर के आ जाएं, अपने जो है हम सामान को बेच रहे हैं, ख़रीद रहे हैं, वो ऑनलाइन हो रहा है, तो उसे ही हम ई कॉमर्स कहते हैं। ये सिंपल सी एक डेफिनेशन थी ई कॉमर्स की कि अगर हम ऑनलाइन क्रय विक्रय कर रहे हैं उसी को ई कॉमर्स कहा जाता है। अब हम जो बिज़नेस शुरू किए हैं, हमारा बिज़नेस का मॉडल क्या है, मतलब कि क्या मैं अपने सामान को सीधा किसी बिज़नेस को दे रहा हूँ या फिर मैं अपने ही प्रोडक्ट को डायरेक्ट किसी कस्टमर को दे रहा हूँ, या फिर जो भी मैंने प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जो भी चीज़ मैंने लॉन्च किया है, वो प्लेटफॉर्म किस प्रकार का है। क्या वो प्लेटफॉर्म हमारा या जो भी हम बना रखे हैं, क्या वो एक कंज्यूमर से दूसरे कंज्यूमर को जोड़ता है। इसी के हिसाब से ई कॉमर्स के मॉडल बनाए गए हैं। तो अगर हम आगे बढ़ते हैं ई कॉमर्स में प्रकार के बारे में, तो हमें यहाँ पे पहला देखने को मिल रहा है B2C। B2C का मतलब होता है बिजनेस टू कंज्यूमर। बिजनेस टू कंज्यूमर का मतलब है कि अगर मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेकर के आया जहाँ पे हमारा बिजनेस डायरेक्ट किसी कंज्यूमर को अपना प्रोडक्ट बेच रहा है, उसे हम कहते हैं B2C मॉडल। जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ठीक है, मिंत्रा, इस प्रकार के बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे हम लोग जाते हैं, यानी कंज्यूमर जाता है, ऑर्डर करता है, फिर वो बिज़नेस उसको सामान डिलीवर कराता है। तो यहाँ पे एक बिज़नेस सीधा कंज्यूमर को कोई प्रोडक्ट दे रहा है, तो ये मॉडल क्या कहलाएगा, B2C। यानी जो हमारा अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट की बात करें तो ये B2C मॉडल पे काम करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो स्टार्टअप है, जो आपका कंपनी या जो आपका प्लेटफॉर्म है, वो सिर्फ एक ही मॉडल पे काम करे। हो सकता है कि आप उस पर कई चीज़ें कर रहे हों, जैसे कुछ प्रोडक्ट डायरेक्ट बिजनेस को भी दे रहे हों, या हो सकता है कि वो बिज़नेस से कंज्यूमर को दे रहे हों या कंज्यूमर से बिज़नेस भी ले रहे हों। मतलब कहने का ये है कि आपका जो प्लेटफॉर्म है, ठीक है, वो कई प्रकार के बिज़नेस मॉडल को फॉलो कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं B2B मॉडल पे। तो B2B का मतलब होता है बिज़नेस टू बिज़नेस, यानी हमारा जो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम अपने किसी भी सर्विस या गुड्स यानी वस्तु को एक बिज़नेस से दूसरे बिज़नेस को दे रहे हैं। यानी अगर हम ऑनलाइन अपने किसी भी प्रोडक्ट को ऑनलाइन दूसरे बिज़नेस को दे रहे हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, B2B मॉडल। यानी हमारा जो बिज़नेस है वो B2B मॉडल पे काम कर रहा है, बिज़नेस टू बिज़नेस, जैसे कि इंडिया मार्ट, अलीबाबा। ठीक है, आगे आते हैं C2C मॉडल। अगर हमने कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है जैसे कि OLX हुआ, क्विकर हुआ। OLX, क्विकर क्या करते हैं, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एक कंज्यूमर अपने किसी प्रोडक्ट को बेचने के लिए उस प्लेटफॉर्म का यूज करता है। अपने प्लेटफॉर्म पे मतलब OLX पे जा कर के अपने पुराने वस्तुओं को वहाँ पे डालता है, उसका रेट फिक्स करता है, और फिर दूसरी तरफ वही एक और कंज्यूमर होगा, ठीक है, एक और ग्राहक होगा जो उसको लेने के लिए उसी प्लेटफॉर्म पे होगा, और वहाँ से दोनों कंज्यूमर आपस में जुड़ करके अपना सामान का क्रय विक्रय कर पा रहे हैं। तो अब यहाँ पे जो OLX है या क्विकर है, यहाँ पे क्विकर और OLX क्या कर रहे हैं, एक कंज्यूमर को दूसरे कंज्यूमर से जोड़ रहे हैं ताकि दोनों आपस में क्रय विक्रय कर सकें। यहाँ पे कोई बिजनेस सामान नहीं दे रहा है ना, कोई बिजनेस दूसरे बिजनेस को सामान नहीं दे रहा, बस एक कंज्यूमर उस प्लेटफॉर्म की मदद से दूसरे कंज्यूमर से जुड़ रहा है और अपने प्रोडक्ट को बेच रहा है। तो हाँ, यानी हम कह सकते हैं कि जो OLX है या फिर जो क्विकर है, ये C2C मॉडल पे काम करते हैं। ठीक है, C2C मतलब कंज्यूमर टू कंज्यूमर मॉडल पे काम करते हैं। वहीं आते हैं अगले ऑप्शन पे, जो कि है हमारा C2B मॉडल। C2B का मतलब होता है कंज्यूमर टू बिजनेस। यानी अगर हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जैसे कि अपवर्क हुआ, फ्रीलांसर हुआ, ठीक है,
और ऐसे कैसीफाई हो गया, जहाँ पे एक कंज्यूमर अपने किसी प्रोडक्ट को डायरेक्ट किसी बिजनेस को दे रहा है। जैसे कैसीफाई, अगर आपके पास में कोई भी सेकेंड हैंड इलेक्ट्रॉनिक सामान है, आप कैसीफाई पे जा कर के डायरेक्ट अपने सामान को बेच सकते हैं। एक बिज़नेस वाला आपके घर पे आएगा और आपके उस प्रोडक्ट का रेट फिक्स करेगा और वो लेकर के जाएगा। तो यहाँ पे आपने अपने प्रोडक्ट को किसी ग्राहक को नहीं दिया, किसी अन्य पर्सन को नहीं दिया, सीधा किसी बिजनेस वाले को दिया है, वो भी ऑनलाइन के माध्यम से। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा कैसीफाई एप्लीकेशन है वो C2B मॉडल पे काम कर रहा है, यानी कंज्यूमर टू बिजनेस। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि ये आपके बिजनेस मॉडल कौन कौन से हैं। ठीक है, अब आगे कुछ और भी मॉडल्स हैं। ये इतना तो बहुत मुख्य हैं, 4, जिनके बारे में हमेशा चर्चा होती है। इसके आगे आप देखेंगे तो कुछ और भी मिलेगा, जैसे बिजनेस टू गवर्नमेंट। तो बिजनेस टू गवर्नमेंट में जहाँ पे एक व्यवसाय, ठीक है, किसी अपनी जो भी सर्विस है या जो भी गुड्स हैं वो किसको दे रहा होगा, गवर्नमेंट से, जैसा कि नाम से पता चल रहा है। ठीक है, और एक आता है G2C मॉडल, यानी गवर्नमेंट टू कंज्यूमर। गवर्नमेंट टू कंज्यूमर में क्या होता है, जब गवर्नमेंट कोई, हालांकि ये हम लोग ऑलरेडी ई गवर्नेंस में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो जहाँ पे गवर्नमेंट कोई सुविधा ऑनलाइन कोई पब्लिक को दे रही होती है, ठीक है, तो उसे कहते हैं गवर्नमेंट टू कंज्यूमर। ठीक है, तो यहाँ पे आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि ई कॉमर्स क्या होता है। ठीक है, ई कॉमर्स के मॉडल कितने होते हैं, 4 मुख्य मॉडल थे जो हमने आपको समझा दिया। ठीक है, और यहाँ पे देखिए बताया गया है कि ई कॉमर्स के प्रमुख घटक क्या हैं। ठीक, तो ई कॉमर्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या उसके प्रमुख घटक हैं, वो भी यहाँ पे हैं। ई कॉमर्स से लाभ क्या हैं, तो बहुत सारे लाभ होते हैं, जैसे कि हमारे समय की बचत होती है। ठीक है, हम जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी तुलना कर पाते हैं कई प्रोडक्ट के साथ में। ठीक है, और हम अपने बिज़नेस को मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर पाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 24 आवर्स के लिए एक्टिवेट होता है ये चीज़। जब किसी भी कंज्यूमर को कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़ी, ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी सुविधाएं होती हैं इससे। अच्छा, ई कॉमर्स में कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे साइबर सुरक्षा का खतरा होता है। क्या पता कोई फर्जी वेबसाइट बना करके ई कॉमर्स की, और वहाँ से आपको लालच दिया, आप गए वहाँ पे शॉपिंग करने, अपना ATM कार्ड नंबर वगैरह डाले और डेटा चोरी हो गया और आपके अकाउंट से पैसा भी चला गया। ठीक है, और आपके पास में नकली प्रोडक्ट भी आ सकते हैं, ये भी एक इसके है। ठीक है, इंटरनेट पर निर्भरता, इंटरनेट नहीं है तो आप इस चीज़ को यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, रिफ़ंड और रिटर्न देने में समय लगता है ना। ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ा कम पहुँच है, हालांकि अब तो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन अभी भी कुछ इलाके ऐसे हैं बहुत जगहों पे जहाँ जल्दी ये सही चीज़ें नहीं पहुँच पाती हैं। ठीक है, तो ये थे आपके, और यहाँ पे हमने बता रखा है कि जैसे अमेज़ॉन हो गया, ये किस प्रकार के बिज़नेस मॉडल पे काम करता है। ठीक है, अच्छा, अमेज़ॉन कई प्रकार के बिज़नेस मॉडल पे काम करता है, मैंने बस यहाँ पे बस एक ही लिख रखा है B2C मॉडल, है ना, लेकिन ये कई प्रकार के बिज़नेस मॉडल पे काम करता है। तो अब अगली वीडियो में हम समझेंगे AI के बारे में। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें पसंद आई हो। अगर अभी तक आपने हमारी फंडामेंटल की वीडियोज़ नहीं लिया है, आप फंडामेंटल की वीडियोज़ लेना चाहते हैं, या फिर हमसे ऑनलाइन O लेवल या फिर CCC जैसे कोर्सेज़ को करना चाहते हैं, तो आपके स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमें मैसेज करें। ठीक है, हम आपसे कनेक्ट करेंगे और आप घर बैठे बैठे अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।